सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सतलोक गॉड न्यूज़ को और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारी नई वीडियो मिले आपको सबसे पहले। आपने सृष्टि रचना में सुना कि कभी पूर्ण परमात्मा के वचन से, पूर्ण ब्रह्म के वचन से तीन लोक स्थापित हुए। अनामी लोक पहले से था जिसमें परमात्मा विद्यमान थे। उसके बाद अलखलोक, आगमलोक, फिर अलखलोक और नीचे वाला सतलोक। सतलोक के अंदर परमात्मा ने अपने वचन से, पूर्ण ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने, सतपुरुष मीन अविनाशी प्रभु ने अपने वचन से, एक वचन से 16 द्वीप बनाए और फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। और प्रत्येक पुत्र को एक एक द्वीप में रहने की आज्ञा दे दी। उसके बाद परमेश्वर ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप शेष रचना करो। अचिंत ने अपनी वचन शक्ति से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। और उससे कहा कि तू मेरा सहयोग देना सृष्टि रचना में। उस सतलोक के अंदर परमात्मा ने एक मान सरोवर की भी रचना की। मान सरोवर एक बहुत बड़ा तालाब है जिसमें अमृत भरा हुआ है। अक्षर पुरुष उस सरोवर पर गया, सरोवर के अंदर जाके प्रवेश कर गया और उसके अंदर ही विश्राम करने लग गया, सो गया। गहरे जल में जाकर सो गया, गहरी निद्रा में सो गया, बाहर नहीं आया। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित होने के कारण हमारे मन में बहुत ढेर सारी शंकाएं आती हैं। तो ये मन में आता होगा कि वहां वो सो कैसे गया जल के अंदर, मर क्यों नहीं गया? क्योंकि सतलोक के अंदर हमारा शरीर श्वासों से नहीं है। उसके लिए विचार करें, जैसे बच्चा मां के गर्भ में रहता है 9 महीने, वहां बगैर श्वास के होता है और बाहर आते वो श्वास के बगैर रह नहीं सकता, वायु के बगैर नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति जानो कि परमात्मा ने वहां जो हमारा शरीर बनाया है उसमें श्वास की आवश्यकता नहीं है, वो बगैर श्वास के है। परमेश्वर ने एक लीला की। पूर्ण ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने उस सरोवर से एक थोड़ा सा जल लिया और उस जल से अपनी वचन शक्ति से एक अंडा बनाया, एग टाइप, और उसमें एक आत्मा प्रवेश कर दी अपने वचन से और उस अंडे को उस जल में छोड़ दिया, सरोवर में। वो सरोवर के अंदर, जल के अंदर वो अंडा गड़गड़ करता हुआ गया। उसके गड़गड़ की आवाज से अक्षर पुरुष जो सोया पड़ा था उसकी निंद्रा भंग होगी और जो ही वो निंद्रा से जागा तो उसके मन में, उसके अंदर एक विशेष प्रतिक्रिया थी। जैसे किसी को निंद्रा से कोई जगा दे तो उसमें थोड़ा सा क्रोध सा होता है, दुख सा होता है, कोप होता है।
ऐसे ही उसने कोप भी, किसने मेरी निंद्रा को भंग कर दिया। अक्षर पुरुष ने इस दृष्टिकोण से, क्रोध से उस अंडे को देखा जिसकी गड़गड़ से उसकी निंद्रा भंग हुई थी। अब ज्यों ही अक्षर पुरुष का वो कोप से अंडा फट गया और फटने से उसके अंदर से एक पुरुष निकला, उसका नाम ज्योति निरंजन रखा गया। आकाशवाणी हुई परमात्मा की कि तुम दोनों बाहर आओ। उसको क्षर पुरुष भी कहा है, वो जो अंडे से उत्पन्न हुआ। क्षर पुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, आने वाले समय में यही काल ब्रह्म कहलाता है। अब अक्षर पुरुष उस सरोवर में पहले था, उसकी दृष्टि से वो अंडा फूटा, उसमें से वो क्षर पुरुष निकला, ज्योति निरंजन बाहर आया। आकाशवाणी हुई परमात्मा की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तो सोया पड़ा था, तुझे जगाने के लिए ये अंडा, ये सारी लीला की, और तुम दोनों बाहर आकर के अचिंत के लोक में रहो। उसके बाद अचिंत से प्रभु ने कहा कि अब तू कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, मैं स्वयं ही करूंगा। कारण ये है कि परमात्मा ये दिखाना चाहते थे कि कहीं ये बच्चे बाद में अपनी टांग ना अड़ावें कि हम भी अपनी अलग से सृष्टि बना लें। ये दिखाना चाहते थे परमात्मा कि तुम योग्य नहीं हो कुछ भी करने के, उलझ पुलझ होकर के यहीं रुक जाओगे। कोई भी कार्य समर्थ के बिना नहीं होता। अब अचिंत के लोक में, अचिंत के द्वीप में ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म और परब्रह्म, ये तीनों रहने लग गए। उसके बाद कबीर परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने हम सभी आत्माओं की अपने वचन से हमारी उत्पत्ति कर दी। हम वहाँ पर मानव सदृश शरीर में थे और हमारा एक तेज पुंज का शरीर था। ये 5 तत्वों से बनी हुई नाड़ी आदि के जोड़ जुगाड़ से यह नहीं बना था। हम वहाँ रहने लगे, वहाँ कोई दुख नहीं था। वो कितना सुखदाई स्थल है। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। हम उस सुख सागर में, सतलोक में रहा करते थे। वहाँ कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई पीड़ा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, केवल सुख ही सुख। सुख सागर माने समुद्र में, सागर के अंदर जैसे देखा जल ही जल, जल ही जल होता है, वह दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार सतलोक के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, दुख नाम की चीज नहीं। हम वहां रहा करते। आपको ये दास अब सृष्टि रचना सुना रहा है जो परमात्मा ने यहां आकर बताई थी। उस परमेश्वर द्वारा बताएगी सृष्टि रचना को ये दास अपने शब्दों में, उन्हीं के द्वारा दिए ज्ञान को आपको बता रहा है। कुछ समय के उपरांत इस ज्योति निरंजन जो क्षर पुरुष अंडे से निकला था, परमात्मा की सबद शक्ति से वो अंडा बना था, उसी का पुत्र कहलाया ज्योति निरंजन। उसके अंदर एक अच्छी सोच उपजी कि हमारे सब भाई 16 के 16 15 अलग अलग द्वीप में रह रहे हैं और हम एक द्वीप में 3 घुसेड़ रखे हैं। तो उसको पता चला भी ये कैसे अलग से शासन मिले। उसको पता चला कि तप से मिलेगा, तप से राज्य मिलता है। ज्योति निरंजन ने एक पैर पे खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। जब उसने 70 युग तक तप किया कर लिया, तब परमेश्वर ने उससे पूछा कि ज्योति निरंजन तू क्या चाहता है, बोल, मांग ले जो मांगना तूने। उस ज्योति निरंजन अर्थात काल ने कहा कि प्रभु मुझे ये स्थान कम है, मुझे और स्थान अलग से दे दो। परमेश्वर ने उस क्षर पुरुष अर्थात काल ब्रह्म को 21 ब्रह्मांड दे दिए उसके 70 युग के तप के प्रतिफल में। और हम इसके जाल में कैसे फंसे। जब ये तप कर रहा था तो हम सभी आत्माएं
इस ज्योति निरंजन के उस तप के उस पाखंड को देखकर इतने प्रभावित हो गए, ओहो देख कमाल कर दिया, एक पैर पकड़ा है, ओहो कितना कमाल है। हम उसके जाल में न्यों फंस गए। परमात्मा हमें आकाशवाणी से सावधान करते रहे कि बच्चों तुम इस नादान की नादानी को मत देखो, तुम अपने मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, लेकिन अंदर से उसकी तरफ हमने एक विशेष कसक बना ली। उस काल भगवान ने अर्थात ज्योतिष निरंजन ने 70 युग तप फिर किया। तब परमेश्वर ने पूछा भी और क्या चाहता है, तूने जो मांगे थे 21 ब्रह्मांड मैंने तेरे को दे दिए जो तेरे 70 युग के तप के बदले में थे। जैसे एक साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे खाली, कंस्ट्रक्शन ना हो, ऐसे ब्रह्मांड दे दिए। तो ज्योति निरंजन ने कहा कि परमात्मा मैं इसमें इन ब्रह्मांडों में कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ, कुछ रचना करना चाहता हूँ, मुझे कुछ सामग्री दे दो। तब परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए और कहा ले बेटा खेल खिलौना पे। अब काल भगवान ने सोचा कि मैं इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, मटेरियल मिल गया, परंतु मैं अकेला इसमें करूंगा क्या। कभी उस प्लाट में जाऊंगा, कभी मकान बन गया, मान ले प्लाट ब्रह्मांडों में कंस्ट्रक्शन भी कर दी, तो मैं अकेला करूंगा क्या, मेरे साथ कुछ आत्मा भी चाहिए, प्राणी चाहिए मुझे। इसने इस सोच से फिर तप किया। तो प्रभु ने पूछा क्या मांगता है, तू बोल, जो मांगा था तूने मैंने तुझे दे दिया, अब क्यों बार बार हट करता है। तब ज्योति निरंजन ने कहा पिताजी, हे परमपिता, मुझे कुछ आत्मा दे दो, मुझे कुछ प्राणी दे दो, अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा कि ये मेरी आत्मा है, मेरे बच्चे हैं, इनको मैं किसी कीमत पर, किसी तेरी भक्ति पर, किसी तप के कारण मैं नहीं दे सकता, ये तुझे नहीं मिलेंगी, ये नहीं दे सकता। और मांग ले, तूने कोई ब्रह्मांड मांगने हैं और स्थान लेना और दे दूंगा तेरे को, 10-20 ब्रह्मांड और मांग ले। अब परमात्मा को पता था कि कुछ आत्माएं इसके ऊपर इतनी आसक्त हो चुकी हैं कि ये यहाँ रहने के काबिल को नहीं, वो पति भर्ता पद से गिर गई। हम अपने पिता परम पिता, अपने मालिक स्वामी कबीर भगवान के अतिरिक्त इस ज्योति निरंजन को अधिक चाहने लगे। इसके अंदर हमने कसक बना ली, इतनी जबरदस्त कसक बना ली कि हम परमात्मा के कहने से भी इससे दूर नहीं हो सके। हम पति भर्ता पद से गिर गए, जिस कारण से प्रभु परिचित हो गए कि ये यहाँ रहने के काबिल नहीं है और ये इसके साथ चले जाएं तो बढ़िया है, ये धक्के खा लें उड़ा गधे कुत्ते सूर बनकर ब्रान मैटी हो लेगी, ये फिर आओगे जब टेकेंगे यहाँ पर। परमेश्वर ने कहा अपने आत्माओं विचार करना। जैसे आप देखते हो ये अभिनेता और अभिनेत्री अपना धन कमाने के लिए एक चटक मटक बनावटी अदाएं करते हैं, बनावटी कहानी बना करके वो उसको फिल्माइज करते हैं। और ये नौजवान बेटे और बेटियां उनके ऊपर इतने आसक्त हो जाते हैं, यदि वो कभी इधर हिसार शहर में आ जाए उनमें से कोई अभिनेत्री या अभिनेता और इन बच्चों को पता लग जाए कि वहाँ कोई अभिनेता आने वाला है, हीरो या हीरोइन, अब देखो इन बच्चों की वहाँ कितना कट हो जाएगा, कितने इकट्ठे हो जाएंगे और वो इतनी दूर खड़ा दिखाई देगा जैसे बहुत दूरी पर नुकेंगे वो खड़ा वो खड़ी, और वहाँ सारा दिन धक्के खा के और वापस आ जाएंगे। उससे कुछ लेना ना देना ना उससे कुछ लाभ होना, वो अपने उद्देश्य से धन कमाने के लिए चटक मटक कर रहे हैं और ये नौजवान बच्चे व्यर्थ में उनके ऊपर आसक्त हो गए, कुछ उनसे हासिल होना नहीं। ये बीमारी अपने हम सभी को
सतलोक में लगी थी। हम अपने परम पिता से विमुख होकर के इस ज्योति निरंजन के इस तप के ऊपर एक पैर पे खड़ा होकर इसने 70 युग और 64 युग 3 बार तप किया, और हम इस पर इतने आसक्त हो गए कि भगवान के कहे तो भी ना माने। तब परमेश्वर को पता चल गया था कि ये यहाँ रहने के योग्य नहीं रहे। उस समय परमात्मा ने कहा, ज्योति निरंजन ठीक है, एक शर्त से मैं तेरे साथ इनको भेज सकता हूं। यदि ये सब इच्छा से कोई जाना चाहे तो तेरे साथ जा सकता है, इन आत्माओं को मैं भेज सकता हूं। ज्योति निरंजन ने कहा, ठीक पिताजी, मैं पता कर लेता हूं। अब ज्योति निरंजन हमारे पास आया, आप जी के पास आया। अब ज्योति निरंजन ने हमारे से पूछा कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करने की सामग्री प्राप्त की है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वहां पर ऐसे बनाऊंगा, वहां पर ऐसे बनाऊंगा, स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, ऐसे ऐसे सुंदर वहां फल बने होंगे, आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी पहले से उसके ऊपर आसक्त थे। हम सभी ने एक स्वर में कहा कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे दें तो। यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम तेरे साथ चलने को तैयार हैं। तब ज्योति निरंजन ने परमात्मा से कहा कि कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने में सहमत है, आपकी अनुमति चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा, मेरे सामने हाँ बरवा दे, मेरे सामने वो अनुमति दे देंगे, उनको मैं तेरे साथ भेज दूंगा। तो ज्योति निरंजन और परमात्मा हमारे पास आए। परमेश्वर ने कहा, भी कौन आत्मा ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहता है वो हाथ खड़ा करके अपनी सहमति व्यक्त करे। अब अपने पिता के सामने हम शर्मिंदा हो गए, एकदम नीचे गर्दन कर ली और नहीं बोले, सन्नाटा छा गया। तो परमेश्वर ने कहा कि बोलते क्यों नहीं भाई, बोलो, कौन जाना चाहता है? ज्योति निरंजन, तू तो कह रहा था ये मेरे साथ जाना चाहते हैं, ये तो कोई बोल ही नहीं रहा। तब एक आत्मा ने सोचा कि दे पिताजी कह दे, कोई ना भेज दे। खड़ा हुआ, एक आत्मा खड़ा हुआ और उस हंस ने खड़ा होकर कहा कि पिताजी मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। अब उसके बाद तो फिर हम सभी खड़े हो गए, जो आजकल के जाल में फंसे पड़े गद्दे कुत्ते सुअर मक्खी मच्छर जो भी मानव बने हैं, ये सारी आत्माएं सतलोक से आई हुई है। हमने सोचा कहीं ये एकला लूट जा, हम पाछे रह जाएं। हम सभी ने सहमति दे दी, खड़े हो गए, देखा। तब परमात्मा ने कहा, ठीक है ज्योति निरंजन, जितनी भी आत्माओं ने तेरे साथ जाने की सहमति व्यक्त की है उनको मैंने अनुमति दे दी है, लेकिन इनको मैं अपने हिसाब से भेज दूंगा, ऐसे भेजना ठीक नहीं। आप जाओ। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांड, ये पहले सतलोक में ही थे, वहां भेज दिया कि आप वहां जाओ। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया कि जो सबसे पहले सहमति व्यक्त की थी जिस आत्मा ने, उसका एक लड़की बना दिया अपने वचन से। उसके प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। उस लड़की के शरीर के अंदर परमात्मा ने उन सभी आत्माओं को जो यहाँ आई हुई हैं, सारी की सारी है, चिट्टी मच्छर मक्खी हाथी घोड़े जो भी हैं मनुष्य, इन सभी को सूक्ष्म रूप बना करके बीज रूप में उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया और उससे कहा, बेटी मैं तुझे वचन शक्ति देता हूं, अपने इस वचन शक्ति से तू जितने जीव ज्योति निरंजन कहे एक बार वचन से बोल देना, उतने ही उत्पन्न हो जाएंगे। अपने पुत्र सहजदास जो सर्वप्रथम 16 सुतों में से एक है, उनमें से एक सहजदास है, उससे कहा कि जा बेटा तू अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़िया और उस
के साथ ये स्वयं जाना चाहते थे, इसलिए सभी आत्मा इसके अंदर प्रवेश मैंने कर दी है। और ज्योति नंदन को बता देना कि इस लड़की के अंदर पिताजी ने सभी आत्माएं प्रवेश कर रखी हैं जो तेरे साथ आना चाहती थी, और इसको वचन शक्ति दे दी है, जितने वो जीव तू कहेगा उत्पन्न कर देगी, वचन से बोलते ही हो जाएंगे। परमात्मा की आज्ञा पाकर के जो सहजदास उस प्रकृति देवी, यानी उस लड़की का नाम प्रकृति देवी समझो, आदि माया समझो, दुर्गा इसी को कहने लगे, अष्टंगी भी इसी को कहते हैं, शेरा वाली भी इसी को कहते हैं। इसको लेकर के सहजदास ज्योति निरंजन के पास गया। ज्योति निरंजन को सारी बातों से अवगत करा दिया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में सभी आत्माएं प्रवेश कर दिए, और वचन से ये जितने तू प्राणी कहेगा उत्पन्न कर दिया करेगी। ऐसा कहकर के ज्योति को सहजदास अपने द्वीप में अपने स्थान पर आ गया।